आपको पहुंच चुकी हूँ वही स्थली जो त्रेता युग में यज्ञ मात्र करने से, दशरथ जी के यज्ञ मात्र करने से ही भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई थी। दशरथ जी महाराज जी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था तो इसी जगह पे उन्होंने यज्ञ कराया था। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। 104 नंबर की शिला स्थापित की गई है जो महाराज विक्रमादित्य द्वारा स्थापित की गई थी। इसका नाम श्री मख स्थान है, यानी मख मतलब होता है खीर। यहीं पे दशरथ जी को खीर की प्राप्ति हुई थी, जिसे खिलाने के बाद भगवान श्री राम कौशल्या की कोख में आए थे। जय श्री राम। मैं हूँ आपके साथ अयोध्या से शिवी और आज हम आपको लेकर पहुँच चुके हैं अयोध्या के मखौड़ा धाम में। अब कुछ लोग को ये शब्द सुन के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या ही लोकेशन है और ये किस प्रकार की जगह। तो मैं आपको बता दूं कि यही वो जगह है जहाँ पे राजा दशरथ जी ने यज्ञ स्थली पे यज्ञ करके ऋषियों मुनियों को मना करके यज्ञ किया था और यहीं से उनको पुत्र की प्राप्ति यानी भगवान श्री राम जी की प्राप्ति हुई थी। यही वो स्थली है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पे मनोरमा नाम की नदी भी बहती है। मैं कि ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि अगर आप प्रयागराज में कहीं का भी पाप, कहते हैं ना कि कहीं पे भी आप पाप करो तो प्रयागराज में धुल जाता है, पर मैं आपको बताऊं कि अगर वहां पे भी पाप ना धुले तो मनोरमा में आके स्नान करिए, यहाँ पे सारा पाप धुल जाता है। और मैं उसके साथ ही बताऊं कि यहाँ का पाप, ये भी मान्यता है कि यहाँ का किया गया पाप कहीं नहीं धुलता है। तो आप खुद सोच लीजिए कि कितनी स्पेशल ये जगह है। हालांकि यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं इस प्लेस के बारे में। आइए आपको सारी जानकारी और सारी चीजें बताते हैं इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए आपको दिखाते हैं। तो अब मैं आपको लेकर पहुंच चुकी हूँ मनोरमा नदी के तट पे, जहाँ पे मान्यताएं अभी जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ पे सारे पाप यानी दुनिया के कोई भी ऐसे पाप नहीं है जो यहाँ के मनोरमा नदी में धुल नहीं सकती है। आज भी मैं आपको बताऊं कि लोगों की जिस प्रकार से मान्यताएं हैं उसी प्रकार से यहाँ श्रद्धालु आज भी इस तट पे आकर स्नान करते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, क्षमा मांगते हैं मनोरमा माँ से, मनोरमा नदी से। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको लेकर चलती हूँ, बताती हूँ कि किस प्रकार राजा दशरथ जी ने यहाँ पे बहुत सारी पूजा अर्चनाएं की थी। तब माता मनोरमा प्रकट हुई थी और उन्होंने बताया था कि यहाँ पे यज्ञ मात्र कराने से ही तुम्हारी मनोकामना तक पूरी हो सकती है। इसके साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कि विक्रमादित्य की शिला यहाँ आज भी मौजूद है, यानी सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, प्रॉपर अयोध्या में ही नहीं, अयोध्या से थोड़ा आउटर में भी आने पे भी आपको विक्रमादित्य की शिलाएं देखने को मिल जाएंगी। आप ये प्रॉपर देख रहे होंगे कि किस तरीके से 104 श्री मनोरमा नदी चैत्र पूर्णिमा के दिन इसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है, काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और उसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि किस प्रकार से यहाँ ये पेंटिंग आज बनाई गई है। काफ़ी बेहद ही खास तरीके से चित्रकारी से दर्शाया गया है कि राजा दशरथ जब यहाँ आके पूजा करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं तो उनको किस प्रकार पुत्र की प्राप्ति होती है अपनी फैमिली के साथ में। इसके साथ ही आप ये पेड़ देख पा रहे होंगे जो कि बेहद ही पुराना है। ये माना जाता है कि लगभग 300 या 350 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है ये जो पेड़, ये जो वृक्ष आप अभी देख पा रहे हैं। साथ ही हम आपको आगे की ओर लेकर बढ़ते हैं और बताते हैं कि कहाँ पे राजा दशरथ जी ने अपना यज्ञ किया था और कहाँ पे उनको पुत्र प्राप्ति यानी भगवान श्री राम जी की प्राप्ति हुई थी। आपको पहुंच चुकी हूँ वही स्थली जो त्रेता युग में यज्ञ मात्र करने से, दशरथ जी के यज्ञ मात्र करने से ही भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई थी यानी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। आइए आपको लेकर चलते हैं, वही कुंड दिखाते हैं जो त्रेता के समय पे भी वही कुंड हुआ करता था और आज भी वही कुंड बना हुआ है, उसी प्रकार का वो कुंड रखा हुआ है और बना हुआ है। आज भी यहाँ पे यज्ञ होता है और ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पे आज भी लोग पूजा अनुष्ठान कराने से मनोकामनाएं तक पूरी हो जाती है, कहते हैं। साथ हम आपको बताएं कि यहाँ के चारों तरफ की दीवारों पे पूरी तरह से संस्कृत में श्लोक वगैरह लिखे गए हैं, सारी चीज़ें लिखी गई हैं जैसे कि आप ये पूरी तरह से पढ़ सकेंगे कि भगत सहित मुनि आहु ही दीन है, प्रगटे अग्नि चारु कर लीन है।
ये बहुत सारे श्लोक यहाँ पे लिखे हुए आपको दिखाई पड़ेंगे और बेहद ही खास तरीके से ये यज्ञ स्थल आज भी यहाँ पे स्थापित है, बना हुआ है। यहाँ की राख से लेकर मिट्टी तक बहुमूल्य मानी जाती है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पे आज भी सीताराम के नारे यानी जप हमेशा चलता रहता है। और उसके साथ ही हम आपको दिखा दें तो यहाँ पे भगवान विष्णु के सारे अवतारों तक को दिखाया गया है कि किस प्रकार से उनके 10 अवतारों को यहाँ पे अवतरित किया गया और दिखाया गया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा पाऊँ कि किस तरीके से सीताराम 24 घंटा यहाँ आज भी ये जप चलता रहता है। बुजुर्गों से लेकर जवानों तक की भीड़ यहाँ पे सीताराम जप करने के लिए आती रहती है। और यहाँ पे वही मान्यताएं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए लोग आज भी यहाँ अनुष्ठान, यज्ञ और पूजा पाठ करवाते रहते हैं। इसके साथ ही मंदिर के प्रांगण में जहाँ पे भगवान श्री राम जी की प्राप्ति हुई थी दशरथ महाराज जी को। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि एंट्री करते ही आपको महादेव, क्योंकि वो उनके ना होने से तो समझ लीजिए अगर उन मंदिर में वो नहीं तो कोई नहीं, कहते हैं ना देव में देव महादेव। तो उसी प्रकार से यहाँ आज मंदिर के प्रवेश द्वार पे आपको महादेव साक्षात दर्शन देखने को मिलेगा। हमारे महादेव भी देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं और कराते हैं श्री राम जन्म की प्राप्ति के स्थल यानी मंदिर का दर्शन कराते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से वहाँ की मान्यताएं हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ आज भी हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी 104 नंबर की शिला स्थापित की गई है जो महाराज विक्रमादित्य द्वारा स्थापित की गई थी। इसका नाम श्री मख स्थान है, यानी मख मतलब होता है खीर। यहीं पे दशरथ जी को खीर की प्राप्ति हुई थी जिसे खिलाने के बाद भगवान श्री राम कौशल्या की कोख में आए थे। तो अभी मैं आपको लेकर पहुंच चुकी हूँ मंदिर के प्रांगण में और आइए आपको दिखा दें कि किस प्रकार हमारे श्री राम जी सीता माता के साथ में विराजमान है। और कुछ जानकारियां आइए आप हासिल करते हैं हमारे महाराज जी से जो यहाँ के पुजारी जी हैं। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। तो आप हमें बताएंगे कि यहाँ पे किस प्रकार की क्या चीजें थी और क्या क्या वो त्रेता युग में घटनाएं घटित हुई थी तो राम जी आए थे हमारे यहीं पे। दशरथ जी महाराज जी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था तो इसी जगह पे उन्होंने यज्ञ कराया था। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी लोग आकर के यहाँ पे यज्ञ किए। उसी यज्ञ के प्रभाव से अग्निदेव मतलब खीर लेकर के प्रकट हुए। वही खीर तीनों रानियों को दिया गया। अयोध्या जी में राम जी का जन्म हुआ। अयोध्या में 3 परिक्रमा होता है, 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी। जो 84 कोसी परिक्रमा होता है यहीं से चालू होता है और पुनः यहीं समाप्त हो जाता है। यहाँ पे मंदिर पुराना हो गया था, उसी के कारण मंदिर तोड़ करके नया निर्माण कराया गया है। तब तक भगवान को यहाँ रखा गया है, फिर मंदिर बन जाएगा, फिर भगवान को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम महाराज जी। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। और इसके थी अगर आपको नेक्स्ट सीरीज भी चाहिए होगा दर्शन की, अयोध्या दर्शन की, तो वो भी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।